यार पेंसिल एक्सरसाइज तो करते हो, लेकिन क्या पता है आपको ये पेंसिल कहाँ से आई? नहीं पता? तो आपको स्कूलों में बच्चे जो पेंसिल पकड़ते थे वो विदेश से आती थी। भारत में ना तो तकनीक थी, ना ही मशीनें, और ना ही किसी ने कोशिश की थी कुछ अपना बनाने की। लेकिन मुंबई की एक तंग सी गली में एक गरीब लड़का इस सोच से पल रहा था कि जब अपने देश में पेंसिल तक नहीं बन रही तो क्यों ना मैं ही कुछ करूं। उस लड़के का नाम था जय सांघवी। पैसे इतने नहीं थे कि रोज स्कूल में नई पेंसिल खरीदी जा सके, लेकिन उसी तंगी ने उसके अंदर वो आग भरी जिसने आगे चलकर पूरे देश को अपनी पहचान दी। वो अकेला नहीं था, उसके दो दोस्त और थे जिन्होंने उसकी सोच को अपनाया। तीनों ने मिलकर ये तय किया कि इंडिया में ही पेंसिल बनाएंगे। लेकिन मुश्किलें सामने खड़ी थी। भारत में पेंसिल बनाने की एक भी मशीन नहीं थी। लेकिन सांघवी जर्मनी चला गया। क्यों? क्योंकि वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन पेंसिल बनती थी। उसने वहां हर एक मशीन को देखा, समझा कौन सा ग्रेफाइट अच्छा होता है, किस लकड़ी से पेंसिल मजबूत बनती है। हर एक चीज सीखी और सब कुछ सीखकर भारत वापस आया। लेकिन अब सवाल था, मशीनें कहां से लाए? तो उसने वो भी खुद बनाने की ठानी। स्थानीय बढ़ई मिस्त्री और पुराने सामानों से एक एक मशीन खुद बनाई। रातें बिताई, हाथ जलाए, लकड़ी फटी, ग्रेफाइट बर्बाद हुआ, लेकिन हर बार वो फिर से खड़ा हुआ। फिर एक दिन कम लागत में ऐसी क्वालिटी की पेंसिल बना दी जो विदेशी ब्रांड से भी बेहतर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोगों ने उस पर शक किया, देशी चीज चलेगी नहीं, इंडियन ब्रांड टिकेगा नहीं। लेकिन वो पीछे नहीं हटा और फिर उसने एक नाम रखा, हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड, और दो ब्रांड लॉन्च किए, नटराज और अप्सरा। शुरुआत में किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के हाथों में विदेशी ब्रांड की जगह नटराज की लाल पेंसिल और अप्सरा की चमकदार पेंसिल दिखने लगी। आज वही कंपनी 50 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कहानी एक गरीब लड़के की हिम्मत, जुनून और जिद से शुरू हुई थी। इसलिए याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की भूख है और ना हारने की हिम्मत, तो तुम्हारा नाम भी एक दिन किसी ब्रांड के पीछे लिखा होगा।